हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट होंगे, पर ये मत सोचिएगा शॉर्ट क्वेश्चन आपके लायक नहीं है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जल्दी समझ जाएगा, और अगर आप वही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझने में देरी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं हर वीडियो में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन लेके आती हूँ। क्यों लेके आती हूँ? क्योंकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ सके, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं भी बना सकती हूँ, मैं भी लॉन्ग क्वेश्चन से पढ़ा सकती हूँ, पर लॉन्ग क्वेश्चन इसीलिए नहीं पढ़ाती लॉन्ग क्वेश्चन से क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज होंगे उससे। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट आंसर लगाएंगे। हाँ, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पर इसी शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज, मतलब पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण क्या है। बताइए पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेस मतलब तनाव, ऑप्शन बी है हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन मतलब एच पाइलोरी संक्रमण, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, ऑप्शन सी हमारा अल्कोहल मतलब शराब। तो बताइए पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण क्या है। क्या है पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण? राइट आंसर बताइए इसका। और जिनके भी जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो जरूर बताइएगा मुझे लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी आंसर आपको पता है, जो भी आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करते जाइए। उससे क्या होगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो आपका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, मतलब कि उस चीज को आप भूलेंगे नहीं, वो चीज याद रहेगी। जो भी आप कमेंट में लिखेंगे वो चीज याद रहेगी, वो आंसर आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। तो पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण क्या हो जाएगा? तो सबसे आम कारण जो है वो हो जाएगा एच पाइलोरी। क्या हो जाएगा? एच पाइलोरी संक्रमण हो जाएगा, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर। पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। क्या है? सबसे आम कारण पेप्टिक अल्सर का एच पाइलोरी संक्रमण है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे टू क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड, मतलब यकृत की सूजन को क्या कहते हैं। बताइए यकृत की सूजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यकृत की सूजन को। तो चलिए ऑप्शन ए है हमारा गैस्ट्रेटाइटिस, ऑप्शन बी है हमारा हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी हमारा पैंक्रीटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा कोलाइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। लीवर इन्फ्लेमेशन मतलब लीवर की सूजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लीवर की सूजन को। लीवर की सूजन को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बोलते हैं लीवर की सूजन को, ठीक है। यकृत की सूजन मतलब कि लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। जो वायरस शराब या विष से होता है, किससे? ये वायरस, जो वायरस या फिर शराब या फिर विष से होता है, ठीक है। यकृत की सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं जो वायरस, शराब या फिर विष से होता है, जहर से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब किस विटामिन की कमी से रात को दिखना बंद होता है। बताइए कम दिखाई कौन से विटामिन की कमी से देता है, ये तो पता होगा आपको। आंसर बताइए जल्दी, जिसको भी पता है जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। कौन से विटामिन की कमी से दिखना कम होता है, बताइए कौन से विटामिन की कमी से रात में दिखना बंद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए की कमी से रात को दिखना बंद होता है, ठीक है। रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो है विटामिन ए। दिखाई देने वाली बात हो रही है तो आपको लगा देना है विटामिन ए, बिना सोचे समझे आपको विटामिन ए लगा देना है, ठीक है। आंख से रिलेटेड या फिर आंख से दिखने से रिलेटेड है, और ऑप्शन में विटामिन ए लिखा है तो आपको बिंदास विटामिन ए लगा देना है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फोर क्वेश्चन है हमारा,
गॉल स्टोन्स आर फॉर्मेड इन, मतलब पित्त की पथरी कहाँ बनती है? बताइए पित्त की पथरी कहाँ बनती है? कहाँ बनती है पित्त की पथरी? गॉल स्टोन आर फॉर्मेड इन, पित्त की पथरी कहाँ बनती? तो ऑप्शन ए है हमारा स्टमक मतलब अमाशय, ऑप्शन बी है गॉल ब्लेडर मतलब पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी हमारा पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय, ऑप्शन डी हमारा इंटेस्टाइन मतलब आंत। तो बताइए कहाँ बनती है पित्त की पथरी? तो ये तो आपको पता चल गया होगा, बताइए राइट आंसर बताइए आप। पित्त की पथरी कहाँ बनती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पित्त की पथरी जो है वो कहाँ बनेगी? गॉल ब्लेडर में, पित्ताशय में बनेगी। कहाँ बनेगी? पित्ताशय मतलब कि गॉल ब्लेडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त की पथरी पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल या फिर पित्त रंग द्रव के जमने से बनती। किससे बनती है? कोलेस्ट्रॉल या फिर पित्त रंग द्रव्य के जमने से बनती है। ठीक है, गॉल ब्लेडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, डायरिया मीन्स, मतलब डायरिया का क्या मतलब है? बताइए डायरिया का क्या मतलब है, क्या होता है डायरिया? डायरिया क्या होता है ये तो पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरिया का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है हार्ड स्टूल मतलब कड़ा मल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल मतलब बार बार पानी जैसा मल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नॉट स्टूल्स मल ना आना मतलब मल ना आना, ऑप्शन डी है हमारा ब्लडी वोमिटिंग मतलब खून की उल्टी। तो बताइए डायरिया में कौन से लूज मोशन होते हैं, क्या होता है बताइए डायरिया में? डायरिया में क्या होता है, क्या है डायरिया? इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, डायरिया क्या है इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डायरिया में क्या होता है? बार बार पानी जैसा मल आता है। ठीक है, क्या होता है? बार बार पानी जैसा मल आता है डायरिया में। ठीक है, फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स आता है, डायरिया का मतलब बार बार पानी जैसा पतला मल आना है। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, कड़ा मल नहीं लगा देना है। ठीक है, कड़ा मल नहीं लगाना है, डायरिया में कड़ा मल नहीं होता है, डायरिया में पानी जैसा मल होता है, पानी जैसी लेटरिंग आती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स। आज हम डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डाइजेस्ट आएगा ही है ना हर क्वेश्चन में। तो विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स मतलब कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? बताइए कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है माल्टेज। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके आगे काम आएंगे। तो बताइए कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, कौन सा एंजाइम पचाता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। कौन सा एंजाइम पचाता है? पेप्सिन पचाता है। ठीक है, पेप्सिन जो है वो हमारे प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है? अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, क्या करता है पेप्सिन? अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है और इससे क्या हो जाता है? प्रोटीन पचता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे सेवन क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज इज कॉल्ड, मतलब अग्नाशय की सूजन को क्या कहते हैं? बताइए अग्नाशय की सूजन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गैस्ट्रेटाइटिस, ऑप्शन बी है कोलाइटिस, ऑप्शन सी है हमारा पैंक्रियाटाइटिस, ऑप्शन डी है एंटेराइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? अग्नाशय की सूजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अग्नाशय की सूजन को? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेंक्रियाटाइटिस। क्या हो जाएगा? पेंक्रियाटाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय की सूजन को पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं जो पित्त पथरी या फिर शराब से हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है एट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिपेशन मीन्स, बताइए कब्ज का क्या मतलब है? क्या मतलब है कब्ज का? क्या होता है कब्ज? तो ऑप्शन ए हमारा लूज स्टूल मतलब पतला मल, ऑप्शन बी हमारे नो स्टूल फॉर मैनी डेज मतलब कई दिनों तक मल ना आना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेट में मरोड़, ऑप्शन नंबर डी हमारा
ब्लडी स्टूल्स मतलब खून वाला मल, मतलब खून वाला मल। तो बताइए कब्ज का क्या मतलब है, कब्ज में क्या होता है बताइए इनमें से, राइट आंसर बताइए। आपने देखे होंगे किसी किसी पेशेंट को कब्ज होती है, तो कब्ज होती है तो उसमें क्या होता है, कब्ज में क्या होता है, राइट आंसर बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कई दिन तक मल ना आना, क्या होता है, कई दिनों तक मल ना आना, नो स्टूल फॉर मैनी डेज, क्या हो जाएगा, नो स्टूल फॉर मैनी डेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कई दिनों तक मल ना आना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई दिनों तक मल ना निकलना या फिर कड़ा मल आना कब्ज कहलाता है। ठीक है, कड़ा मल भी आ रहा है तो उसे कब्ज कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 9। 9 क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिशंस, मतलब सबसे अधिक पोषक तत्व किस भाग में अवशोषित होते हैं, बताइए सबसे अधिक पोषक तत्व किस भाग में अवशोषित होते हैं। तो ऑप्शन ए है स्टमक मतलब अमाशय, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, ऑप्शन सी है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, ऑप्शन डी है रेक्टम मतलब मलाशय। तो बताइए सबसे अधिक पोषक तत्व किस भाग में अवशोषित होते हैं, कौन से भाग में अवशोषित होते हैं सबसे अधिक पोषक तत्व, राइट आंसर बताइए क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत मतलब जेजुनम और इलियम में अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, कहाँ पर, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत में जेजुनम और इलियम में अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। ठीक है, जेजुनम, अरे जेजुनम, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत या फिर जेजुनम और इलियम में अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे 10 क्वेश्चन है हमारा, जॉइंटिस इज कॉज्ड ड्यू टू, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब पीलिया किसके जमाव से होता है, बताइए पीलिया किसके जमाव से होता है। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है बाइल पिगमेंट मतलब बिलिरुबिन या फिर पित्र रंग द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटीन, ऑप्शन डी है फैट मतलब वसा। तो बताइए पीलिया किसके जमाव से होता है, किसके जमाव से होता है पीलिया, ये तो आपको पता होगा, पता है आपको इसका आंसर। पीलिया में क्या होता है, पीलिया में किसकी कमी हो जाती है, पीलिया किसके बढ़ने के कारण होता है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाइल पिगमेंट, क्या हो जाएगा, बाइल पिगमेंट मतलब बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलिरुबिन ऑक्यूमुलेशन। ठीक है, बिलिरुबिन ऑक्यूमुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलिरुबिन के बढ़ने से त्वचा व आंखें पीली हो जाती हैं, क्या होता है, बिलिरुबिन या फिर पित्त द्रव्य या फिर पित्त रंग द्रव्य या फिर पित्त रंग द्रव्य या फिर बिलिरुबिन के बढ़ने से त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, बाइल पिगमेंट या फिर बिलिरुबिन के बढ़ने से आंखें व त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड, मतलब अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं, बताइए अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन बी हमारा कोलाइटिस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी है नेफ्रेटाइटिस, ऑप्शन डी है नेफ्राइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है अमाशय की सूजन को, अमाशय की सूजन को हम बोलते हैं गैस्ट्रेटाइटिस,
अमाशय की सूजन को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस अमाशय की सूजन को कहते हैं। ठीक है, अमाशय की झिल्ली में सूजन गैस्ट्राइटिस के कारण होती है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज इज नॉन एज साइलेंट किलर ऑफ लीवर। मतलब कौन सी बीमारी को यकृत का साइलेंट किलर कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जिसे यकृत का साइलेंट किलर कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी एंड सी, ऑप्शन सी हमारा फैटी लिवर, ऑप्शन डी है सिरोसिस। तो बताइए कौन सी बीमारी को यकृत का साइलेंट किलर कहते हैं? कौन सी बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी एंड सी। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी धीरे धीरे यकृत को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? हेपेटाइटिस बी धीरे धीरे यकृत को नष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? ये धीरे धीरे यकृत को नष्ट कर देते हैं, बी और सी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ये हमारे लीवर को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं? लीवर को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज डायग्नोसिस जॉइंटिस। मतलब पीलिया की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण होता है? बताइए पीलिया की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? कौन सा ब्लड सैंपल लेते हैं? बताइए कौन सा टेस्ट करते हैं पीलिया की पहचान के लिए? तो ऑप्शन ए है ब्लड शुगर टेस्ट, मतलब रक्त शर्करा परीक्षण। ऑप्शन बी है लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब एलएफटी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा यूरिन टेस्ट, मतलब मूत्र परीक्षण। ऑप्शन डी हमारा एक्सरे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? देखिए पीलिया की पहचान के लिए रक्त शर्करा परीक्षण की तो जरूरत होगी नहीं, वो तो शुगर के लिए है। और मूत्र परीक्षण किसके लिए? यूरिन के लिए है, तो ये भी होगा नहीं। एक्सरे किसके लिए? चेस्ट के लिए है। एक्सरे चेस्ट, हाँ जो भी है, एक्सरे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एक्सरे तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, किस परीक्षण की जरूरत होती है पीलिया के लिए? तो वो होती है लीवर फंक्शन टेस्ट की जरूरत होती है, एलएफटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो एलएफटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट से पीलिया और यकृत रोग का पता चलता है। क्या क्या चलता है? लीवर फंक्शन टेस्ट से पीलिया और यकृत रोग पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, मेन कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। मतलब गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण क्या है? बताइए गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण क्या है? गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है हमारा इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण। ऑप्शन बी अल्कोहल एंड स्पाइसी फूड, मतलब शराब और मसालेदार भोजन। ऑप्शन सी है हमारे ड्रग्स, मतलब कि NSAIDs दवाएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण क्या है? क्या है मुख्य कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण है संक्रमण, शराब और मसालेदार भोजन, दवाएं। ये क्या है? गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण। ठीक है, गैस्ट्राइटिस संक्रमण, शराब, मसालेदार भोजन और NSAIDs दवाओं से हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये सभी होंगे। ठीक है, राइट आंसर ये सभी लगा लीजिए, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, Which disease is caused by gluten intolerance? मतलब ग्लूटेन असहिष्णुता से कौन सी बीमारी होती है? बताइए ग्लूटेन असहिष्णुता से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए है क्रॉन्स डिसीज, ऑप्शन बी हमारा सीलियक डिसीज, ऑप्शन सी हमारा IBS, ऑप्शन नंबर डी हमारा टाइफाइड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका?
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सीलिएक डिसीज। क्या हो जाएगा? सीलिएक डिसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीलियस डिसीज ग्लूटन असहिष्णुता के कारण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, ब्लड इन स्टूल इंडिकेट्स, मतलब मल में खून आने का संकेत किसका है? बताइए इनमें से किसका है? मल में अगर खून आ रहा है तो क्या समझेंगे उसे हम? बवासीर या अल्सर या कैंसर या फिर उपरोक्त सभी। मल में खून आता है तो क्या हो सकता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आप बताइए? अगर मल में खून आ रहा है, लेटरिन में खून आ रहा है, तो वो किस चीज का संकेत है? कौन सी बीमारी हो सकती है उसमें बताइए, क्या है? खून क्यों आ रहा है, किसके कारण आ सकता है मल में खून, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। कैंसर भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है और बवासीर भी हो सकता है। इन सभी के कारण मल में खून आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी संकेत हैं। ठीक है, बवासीर का संकेत हो सकता है, अल्सर का संकेत हो सकता है, कैंसर का हो सकता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। मल में खून बवासीर, अल्सर या कैंसर से हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कौन सा विटामिन बड़ी आंत में अवशोषित होता है? बताइए कौन सा विटामिन बड़ी आंत में अवशोषित होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा विटामिन बी12, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो बताइए कौन सा विटामिन बड़ी आंत में अवशोषित होता है? कौन सा विटामिन बड़ी आंत में अवशोषित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा विटामिन होता है बड़ी आंत में अवशोषित? तो वो होता है, क्या होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के क्या होता है? बड़ी आंत में अवशोषित होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषित, एब्जॉर्ब होता है विटामिन के। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा बना विटामिन के अवशोषित होता है। ठीक है, क्या है? बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा बना विटामिन के अवशोषित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 18, विटामिन के क्या है? बैक्टीरिया द्वारा बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 18 क्वेश्चन में है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड, मतलब अपेंडिक्स की सूजन को क्या कहते हैं? बताइए अपेंडिक्स की सूजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन बी हमारा अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी हमारा कोलाइटिस, ऑप्शन डी हमारा एंटेराइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? अपेंडिक्स की सूजन को क्या कहते हैं बताइए जल्दी, क्या कहा जाता है अपेंडिक्स की सूजन को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस। क्या हो जाएगा? अपेंडिसाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपेंडिक्स की सूजन को अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोला जाता है अपेंडिक्स की सूजन को। ठीक है, दाएं निचले पेट में दर्द अपेंडिसाइटिस होता है। क्या है? अगर पेट में दाएं तरफ नीचे की तरफ दर्द हो रहा है तो वो क्या है? अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, अपेंडिस है। तो राइट आंसर उसको बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स की सूजन। ठीक है, अपेंडिक्स की सूजन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइलिस, मतलब पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बताइए पित्त का मुख्य कार्य क्या है? क्या है पित्त का मुख्य कार्य? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन डाइजेशन, मतलब प्रोटीन पचाना, ऑप्शन बी है फैट डाइजेशन, मतलब वसा पचाना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट पचाना, ऑप्शन डी है विटामिन एब्जॉर्प्शन, मतलब विटामिन अवशोषण। तो बताइए पित्त का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य करता है पित्त? तो पित्त जो है वो फैट डाइजेशन करता है। क्या करता है? फैट डाइजेशन करता है, मतलब वसा को पचाता है। ठीक है, फैट डाइजेशन मतलब कि वसा को पचाना को बोलेंगे हम फैट डाइजेशन। ठीक है, फैट डाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का मुख्य कार्य है फैट डाइजेशन, मतलब कि वसा को पचाना।
ठीक है। पित्त वसा को तोड़कर पचाने में मदद करता है। क्या करता है? पित्त वसा को तोड़कर पचाने में मदद करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड लीवर सिरोसिस, मतलब कौन सी बीमारी को यकृत का सिरोसिस कहते हैं? इनमें से बताइए कौन सी बीमारी जिसे यकृत का सिरोसिस कहते हैं? तो ऑप्शन ए है फैटी लीवर, ऑप्शन बी है हमारा क्रोनिक अल्कोहल लीवर डिसीज, ऑप्शन सी हमारा वायरल हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सी बीमारी को यकृत का सिरोसिस कहते हैं? कौन सी बीमारी कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी को यकृत का सिरोसिस कहते हैं? तो फैटी लीवर को भी कहते हैं, पुरानी शराब से यकृत रोग, ये इसको भी बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस को भी यकृत का सिरोसिस कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएंगे। ठीक है। सिरोसिस, शराब, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर सभी से हो सकता है। ठीक है। सिरोसिस, शराब, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर सभी से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट कंफर्म्स एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मतलब एच पाइलोरी संक्रमण की पुष्टि किससे होती? बताइए एच पाइलोरी संक्रमण की पुष्टि किससे होती है? तो ऑप्शन ए है ब्लड टेस्ट, मतलब रक्त परीक्षण, ऑप्शन बी है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, मतलब यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारे एक्सरे, ऑप्शन डी एमआरआई। तो बताइए एच पाइलोरी संक्रमण की पुष्टि किससे होती? किससे होती बताइए? तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। क्या हो जाएगा? यूरिया ब्रीथ टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया ब्रीथ टेस्ट से एच पाइलोरी बैक्टीरिया की पुष्टि होती है। क्या होती है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट से एच पाइलोरी बैक्टीरिया की पुष्टि होती है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, क्रॉन्स डिसीज अफेक्ट दिस पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मतलब क्रॉन्स रोग जीआई ट्रैक्ट के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए क्रॉन्स रोग जीआई ट्रैक्ट के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है ओनली स्टमक, मतलब केवल आमाशय, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओनली लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब केवल बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी हमारा एनी पार्ट ऑफ माउथ ऑफ एनस, मतलब मुंह से गुदा तक कोई भी भाग, ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब केवल छोटी आंत। तो बताइए क्रॉन्स रोग जीआई ट्रैक्ट के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए किस भाग को प्रभावित करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुंह से गुदा तक कोई भी भाग को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। क्या है? मुंह से गुदा तक कोई भी भाग को प्रभावित कर सकता है जीआई ट्रैक्ट। ठीक है। क्रॉन्स रोग जीआई ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। ओके। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ लीवर डिसीज। क्या है? मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ लीवर डिसीज, मतलब यकृत रोग का सबसे आम लक्षण क्या है? बताइए यकृत रोग का सबसे आम लक्षण क्या है? क्या है लीवर रोग का सबसे आम लक्षण? तो ऑप्शन ए है वेट गेन, मतलब वजन बढ़ना, ऑप्शन बी है येलो स्किन एंड आईज, मतलब त्वचा और आंखें पीली होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा हेडेक, मतलब सिर दर्द, ऑप्शन डी बुखार, मतलब फीवर। तो बताइए यकृत रोग का सबसे आम लक्षण क्या है? क्या है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत रोग मतलब कि लीवर रोग का सबसे आम लक्षण है येलो स्किन एंड आइज, मतलब
त्वचा और आंखें पीली होना, ठीक है, सबसे आम लक्षण है त्वचा और आंखें पीली होना, ठीक है। यकृत रोग का मुख्य लक्षण है पीलिया, ठीक है, पीलिया बोल सकते हैं इसे आप। त्वचा और आंखें पीली हुई तो पीलिया हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारे 24 क्वेश्चन है हमारा, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम मतलब कि आईबीएस इज मेनली रिलेटेड टू। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम को बोलते हैं आईबीएस, ठीक है, आईबीएस बोला जाता है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम को। तो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम किससे संबंधित, बताइए इनमें से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेस एंड डाइट मतलब तनाव और आहार, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वर्म्स मतलब कीड़े, ऑप्शन नंबर डी हमारी डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो बताइए इरिटेबल बॉल सिंड्रोम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। राइट आंसर बताइए, जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस, दिखाता ही नहीं है यार, स्ट्रेस एंड डाइट, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस एंड डाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तनाव और आहार, ठीक है। आईबीएस तनाव और गलत आहार से जुड़ी कार्यात्मक समस्या है। आईबीएस तनाव और गलत आहार से जुड़ी कार्यात्मक समस्या है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज इज कॉल्ड फैटी लीवर, क्या है, विच डिसीज इज कॉल्ड फैटी लीवर मतलब किसे फैटी लीवर कहते हैं, बताइए फैटी लीवर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्सेस फैट डिपोजिशन इन लीवर मतलब यकृत में बसा का जमाव, ऑप्शन नंबर बी हमारा एल्कोहलिक हेपेटाइटिस मतलब एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी हमारा सिरोसिस, ऑप्शन डी है कैंसर, ऑप्शन डी है कैंसर। तो बताइए किसे फैटी लीवर कहते हैं, इनमें से किसको फैटी लीवर कहेंगे। तो ये तो पता चल गया होगा आपको, फैटी लीवर मतलब कि एक्सेस फैट डिपोजिशन इन लीवर मतलब यकृत में वसा जमाव, मतलब यकृत में वसा का जमाव, क्या हो जाएगा, यकृत में वसा का जमाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यकृत कोशिकाओं में वसा जमा होने से फैटी लीवर होता है, क्या होता है, यकृत कोशिकाओं में वसा जमा होने से फैटी लीवर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, मेन सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस, क्या है, मेन सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है, बताइए अपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है। तो ऑप्शन ए है लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब पेट के बाएं हिस्से में दर्द, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब पेट के दाएं हिस्से में दर्द, ऑप्शन सी है हमारा मिडिल एब्डोमिनल पेन मतलब पेट के बीच में दर्द, ऑप्शन डी है होल एब्डोमिनल पेन मतलब पूरे पेट में दर्द। तो बताइए अपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है, क्या है अपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण। राइट आंसर बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अपेंडिसाइटिस का प्रमुख लक्षण दाएं निचले पेट में तेज दर्द है, ठीक है, क्या है अपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण है पेट के दाएं हिस्से में दर्द, ठीक है, पेट के दाएं हिस्से में तेज दर्द को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी मतलब किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, बताइए किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी हमारा विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो बताइए कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो पता है आपको, बताइए जल्दी इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा, कौन से विटामिन कमी से स्कर्वी रोग होता है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए से क्या होता है? अंधापन होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, विटामिन डी किसके लिए होता है? हड्डियों के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। 28 क्वेश्चन है हमारा, अल्सरेटिव कोलाइटिस अफेक्ट्स, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस किसे प्रभावित करता है? बताइए, अल्सरेटिव कोलाइटिस किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है स्टमक, मतलब अमाशय। ऑप्शन बी है लीवर, मतलब यकृत। ऑप्शन सी है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। ऑप्शन डी है हमारा पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय। तो बताइए, अल्सरेटिव कोलाइटिस किसे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है बताइए जल्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, बड़ी आंत की परत में दीर्घकालिक सूजन अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, मेन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस इन इंडिया, मतलब भारत में यकृत सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है? बताइए, भारत में यकृत सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी एंड सी, मतलब हेपेटाइटिस बी और सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एल्कोहल, मतलब शराब। ऑप्शन सी हमारा फैटी लिवर, मतलब फैटी लिवर। ऑप्शन डी हमारा वॉर्म्स, मतलब कीड़े। तो बताइए, भारत में यकृत सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है? क्या है मुख्य कारण? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यकृत सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है भारत में? तो वो है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराब, शराब या फिर अल्कोहल लिख सकते हैं। ठीक है, शराब या अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण शराब है। क्या है? भारत में सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण है वो है शराब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट चेक्स, विच टेस्ट चेक्स पैंक्रियाज फंक्शन, विच टेस्ट चेक्स पैंक्रियाज फंक्शन, मतलब अग्नाशय की कार्य क्षमता किससे जांची जाती है? बताइए, अग्नाशय की कार्य क्षमता किससे जांची जाती है? तो ऑप्शन ए है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, मतलब रक्त शर्करा परीक्षण। ऑप्शन बी है एमाइलेज एंड लाइपेज टेस्ट, मतलब एमाइलेज व लाइपेज टेस्ट। ऑप्शन सी है लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारी स्टूल टेस्ट, मतलब हमारी मल परीक्षण। तो बताइए, अग्नाशय की कार्य क्षमता किससे जांची जाती है? किससे जांचते हैं अग्नाशय की कार्य क्षमता? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप। इसका क्या हो जाएगा पहले आप बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज एंड लाइपेज टेस्ट। क्या हो जाएगा? एमाइलेज एंड लाइपेज टेस्ट, मतलब एमाइलेज व लाइपेज टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज टेस्ट, एमाइलेज और लाइपेज टेस्ट से अग्नाशय की कार्य क्षमता जांची जाती है। क्या करते हैं? एमाइलेज और लाइपेज टेस्ट से अग्नाशय की कार्य क्षमता जांची जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।